दोस्तों, जब कोई व्यक्ति स्वार्थ में अंधा होकर अनुचित कदम उठा लेता है और किसी के साथ विश्वासघात कर देता है तो उसे पूरा जीवन पश्चाताप करना पड़ता है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी एक अधेड़ पति और जवान बीबी की है। कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है। आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक बने रहें। दोस्तों, कहानी यदि आपको पसंद आ जाती है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मोतीपुर एक ऐसा नगर था जहां की जमीन बहुत ही उपजाऊ थी, इसलिए वहां के लोगों का जीवन भी बहुत सुखी था। जगदीश किसान की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसे अपना घर बसाने के लिए पास ही के गांव की एक लड़की से शादी कर ली। जगदीश की नई पत्नी बहुत सुंदर और जवान थी, जबकि जगदीश की जवानी दिनों दिन ढल रही थी। फिर उसे अपने खेतों में काम करने से फुर्सत भी नहीं मिलती थी। उसकी पत्नी मीरा अकेली बैठी भी क्या करती। जवानी की आयु में अकेलापन तो हर एक को डसने को आ जाता है। एक दिन एक चोर उनके घर में चोरी करने आया, मगर मीरा को देखकर वह चोरी करना भूल गया। उसे यदि कुछ याद रहा तो मीरा का चांद सा मुखड़ा, जिसे देखते ही वह अपनी सुध बुध खो बैठा। मीरा ने देखा वह चोर बहुत सुंदर और जवान था। उस युवक को देखते ही मीरा के एकांत के सारे दुख सामने आकर खड़े हो गए। चोर का नाम था हीरा। उसने मीरा को फांस कर उसका धन साफ करने की योजना बनाई। इस प्रकार एक तीर से दो शिकार करने वाली बात उस चोर के मन में आ गई तो उसने मीरा से प्रेम का नाटक शुरू कर दिया। गांव की वह नादान औरत उस चालबाज बदमाश की बातों में आकर अपना सारा धन इकट्ठा करके उसके साथ भागने के लिए तैयार हो गई। 2 दिन के बाद ही वे दोनों उस गांव से भाग खड़े हुए। चलते चलते उनके रास्ते में एक नदी पड़ गई। उस नदी को पार करना बहुत ही मुश्किल था, आसान नहीं था। वह अकेला होता तो कब का नदी पार कर जाता। उसे यह भी डर था कि यदि उन्होंने नदी पार करने में देर कर दी तो हो सकता है कि गांव वाले भागकर उसके पीछे आ जाएं और उन्हें पकड़ लें। चोर की नजर बार बार मीरा के जेवरों पर जा रही थी। इतने सारे जेवर और चांदी के सिक्के, वाह, इतना सारा धन तो उसे आज तक कहीं से नहीं मिला था। दूसरे ही क्षण उसे ख्याल आया कि यदि उसने इस नारी के कारण देर कर दी तो धन भी जाएगा, नारी भी जाएगी और मिलेगी जेल या फांसी। चोर ने सोचा कि इस विवाहित नारी का उसे क्या करना है। यदि वह सारा धन लेकर दूसरे देश चला जाए तो एक नहीं अनेक सुंदर लड़कियां उसके आगे पीछे घूमने लगेंगी। फिर क्यों न इस मुसीबत को छोड़कर वह धन लेकर भाग जाए। फिर ऐसी नारी का क्या भरोसा जो अपने पति को छोड़ सकती है, वह कल को उसे भी छोड़ सकती है। यही सोचकर उसने मीरा से कहा, देखो प्रिय, इस नदी को पार करना इतना आसान नहीं है। तुम यहीं पर बैठो, मैं किसी नाव का प्रबंध करके आता हूँ। हाँ, इस नदी के किनारे बहुत से चोर और डाकू रहते हैं और तुम अपने जेवरों पर ध्यान रखना। सारे धन और अपने जेवरों को तुम मुझे दे दो। नदी के किनारे अक्सर चोर डाकू आते रहते हैं। तुम्हें अकेली बैठी देखकर कोई भी हाथ साफ कर सकता है। मीरा बेचारी सीधी साधी औरत थी। उस बेचारी ने अपने सारे जेवर तथा सारा धन उस चोर को दे दिया। हीरा लाल को जैसे खजाना मिल गया हो, वह तो खजाना लेकर वहां से भागा और कुछ दूर जाकर तुरंत एक नाव को किराए पर ले लिया और इस प्रकार नदी के पार करके दूसरे देश चला गया। मीरा बेचारी दुख की मारी अकेली बैठी उसका इंतजार करती ही रही। उसी बीच एक गीदड़ी मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर वहां आ पहुंची और नदिया किनारे बैठ गई। उसके मुंह में मांस का टुकड़ा देखकर एक मछली पानी से निकलकर किनारे पर बैठ गई। गीदड़ी मांस का टुकड़ा घास पर रखकर उस मछली की ओर दौड़ी। उसी बीच एक गिद्ध उड़ता हुआ आया और मांस के टुकड़े को लेकर चलता बना। मछली छलांग लगाकर पानी में दौड़ गई। गीदड़ी जो मांस खाने चली थी अपने मुंह का मांस भी गवा बैठी। वाह रे नसीब, पल भर में ही सब कुछ खो गया।
मीरा ने जब गीदड़ी को अपनी आप बीती सुनाई तो गीदड़ी ने हंसते हुए कहा, हे नारी, जितनी मैं चालाक हूँ उससे कहीं अधिक तू चालाक है, परंतु तेरा यार अथवा पति, इन दोनों में से एक भी तो तेरा नहीं रहा। अरे वो विश्वासघातिनी, मैं तो लालच में अपना भोजन गंवा बैठी, मगर तू अपना मान, सम्मान और गरिमा सब कुछ खो बैठी। तू प्रायश्चित करके भी अपनी वह गरिमा नहीं पा सकती। वह चोर अब कभी वापस नहीं आएगा और वह किसान तुझे अपने घर में रखेगा नहीं। तू हमेशा भटकती रहेगी। तेरे विश्वासघात की यही सजा है। जो तूने कर्म किए हैं उन कर्मों के लिए यही सजा है। मीरा अपने किए पर काफी लज्जित हुई। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। दोस्तों, जो स्त्री या पुरुष स्वार्थ में अंधा होकर किसी के साथ विश्वासघात करता है, उसे एक दिन सब कुछ खोकर बुरी तरह से पश्चाताप करना पड़ता है। मीरा ने भी सुंदर और युवा साथी के लिए अपने अधेड़ पति से विश्वासघात किया। अंत में उसे युवा साथी तो नहीं मिला, अधेड़ पति से भी उसे हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति को कोई भी कदम उठाने से पहले खूब सोच समझ करके ही कोई कदम उठाना चाहिए, और यदि वह कदम उठाने के लायक नहीं है तो कतई उस कदम को उठाना नहीं चाहिए। दोस्तों, कहानी यदि आपको पसंद आई हो, कहानी से यदि आपने कुछ भी सीखा हो, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।